हमारा चौथा एपिसोड होगा। 2020 में हमने शुरू किया था और दूरदर्शन पे लाइव हमारा रामलीला का मंचन होता है, जो कि पहली बार देश में इस तरह की शुरुआत हम लोगों ने की है। हमारे बीच में राजा मुराद जी, जिनका आशीर्वाद लगातार हमारी रामलीला में बना हुआ है पिछले अनेक वर्षों से, भाई अनिल धवन जी हैं, सुनील जी हैं, मैम अमिता जी, राहुल गुजर जी राम की भूमिका निभाते रहे हैं इतने लंबे समय से, और हमारी जो रामलीला के संरक्षक और जिनका सुहास मलिक जी तो हैं ही। आप लोगों के बीच में आज हम लोग आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामलीला को देखने का जो एक भाव पैदा हुआ है हमारी रामलीला की वजह से, इसको और ज़्यादा हम लोग बढ़ा सकें। पिछले वर्ष करीब 12 करोड़ लोगों का हमारी रामलीला 25 करोड़ लोगों ने हमारी रामलीला देखी है, और हम चाहते हैं ये जो दर्शक की जो भूमिका है ये और ज़्यादा हमारी रामलीला में बढ़े। बहुत अच्छी रामलीला का एक जो भाव भर के आया है लोगों के बीच में, वो हमने किया है। और क्योंकि अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान है और वहाँ पे रामलीला हम कर रहे हैं, तो उसका एक अपने आप में एक अलग महत्व है। वैसे तो देश भर में बहुत सारी रामलीलाएं होती है, लेकिन हमारी रामलीला का एक अलग महत्व है अयोध्या में होने की वजह से। और मैं चाहूँगा आप में से भी जो लोग आज के अयोध्या वो जरूर आए। आप श्री राम के मंदिर का भी दर्शन करेंगे और हमारी रामलीला का भी दर्शन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील पाल जी, आपको इस बार नारद का कैरेक्टर दिया गया है, जबकि आप बहुत मशहूर कॉमेडियन हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मैं सबसे पहले तो सबका स्वागत करता हूँ और तमाम महाविभूतियों के बीच में मुझे बैठने का और इस रामलीला का एक हिस्सा होने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सचमुच सौभाग्य है। मैंने इससे पहले तो थिएटर कभी किया ही नहीं, जो स्पेशल थिएटर जो होता है जिसमें नाटिका कह सकते हैं, या क्यू का जो आदान प्रदान होता है कि भाई कोई सवाल करेगा कोई जवाब देगा, तो ये पहली बार करने जा रहा हूँ। थोड़ा एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन नर्वसनेस भी है बहुत सारी और कैरेक्टर भी इतना महान नारद का कैरेक्टर मुझे दिया गया है, तो मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहूँगा, सब गुरुओं से ये मतलब प्रार्थना करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप मुझे संभाल लें। और बहुत एक्साइटेड हूँ और शब्दों में नहीं बता सकता। अब काम अच्छा हो जाए आपके आशीर्वाद से, तो फिर आगे की बात करेंगे। अनिल धवन सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपकी मुलाकात बॉबी मलिक सर से हुई और क्या कुछ जिम्मेदारी अयोध्या की रामलीला के लिए आपको दिया गया है? बॉबी चाहते थे कि मैं इस रामलीला में किसी तरह भी जुड़ूं, और वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे अयोध्या जाने का मौका मिलेगा। और फिर मैं इंद्र भगवान का रोल कर रहा हूं और आई एम वेरी एक्साइटेड। सबके साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने रामलीला नहीं की है, और जो वहाँ पे निर्माण हो रहा है मंदिर का उसको भी देखने का मौका मिलेगा, और इस तरह हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और वैसे भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं आजकल रामलीला के लिए, क्योंकि बहुत ज्ञान देता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे बैठ के इसको देखते हैं, सीखते हैं। तो मैं भी इसका एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी विथ यू ऑल। तमाम नए कलाकारों के साथ पुराने कलाकार भी इस मंच पे एक साथ देखे जाते हैं। हाँ, ये बहुत प्राउड का विषय होता है, बहुत गर्व की बात। डेफिनेटली हम लोग अपने हिसाब से कितने साल इंडस्ट्री में दे चुके हैं। मैं कम से कम 53 इयर्स कंप्लीट किया अभी, एंड रज़ा भाई ने शायद 52 तो आप सोच सकते हैं कि कितना जुनून है कि आज भी हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और ये सब जनता का प्यार है और क्या है। नहीं तो इस मंच में बैठना कोई आसान काम नहीं है। सुनील सर, आपका पहला साल है, इसके पहले भी आपको कई बार रामलीला के लिए ऑफर मिला है, या यूँ कहें कि आपको बुलाया गया है मलिक साहब द्वारा, पहला साल है, तो क्या कहना चाहेंगे?
भाई मलिक साहब का मैं कह सकता हूँ कि 4 साल से सर के पीछे लगा हुआ काम के लिए डेट्स नहीं थी। मलिक साहब का बड़कपन है कि ऐसा गोल्डन मौका मुझे मिल रहा है, क्योंकि थिएटर के नाम से मैं हमेशा डरता हूँ, घबराता हूँ, क्योंकि बहुत याद करना पड़ता है, बहुत सीरियसली याद करना पड़ता है, एक एक लाइन, एक एक चीज़ पे विचार करना पड़ता है। तो हम लोग क्या मोबाइल में अपना माइक पकड़ के एकदम खुले हो जाते हैं, छूट जाते हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं कहीं कुछ, तो हमें वो उतनी लिबर्टी होती है जो कि थिएटर में या नाटिका में भी नहीं होती। तो वो जो डर है वो अभी भी बैठा हुआ, पता नहीं भगवान जाने कैसे होगा। लेकिन जहाँ श्री राम जी का नाम आ जाता है, सारे आसान हो जाते हैं काम जहाँ होते हैं श्री राम। तो और अयोध्या के बारे में तो सभी लोगों को, पूरी दुनिया को एक्साइटमेंट है कि एक मंदिर जो हमारा श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ पर हम इस बहाने जा रहे हैं, ये भी राम जी की कृपा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राम जी की कृपा जो है मुझ बालक पर हो रही है, तो ये होती रहे। और राणे साहब जो इतने हैंडसम हैं, और हमारे राम जी का रोल करने वाले हमारे भाई साहब, और हाँ जी, और अमिता नागिया जी का मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, शब्दों में बता नहीं सकता। और अनिल जी, जिनकी कितनी सैकड़ों फिल्में हमने देखी है एक साथ में, कितनी हिट फिल्में देखी है। रज़ा साहब की का कोई अलग से परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी मजबूत टीम के बीच में मुझे लगता है कि मुझे रहने का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आशीर्वाद है प्रभु का, श्री राम जी की कृपा है। बाकी यही कहूँगा कि जो भी होगा बस राम जी संभाल ले। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप निकलेंगे तो राजा सर अंदर बैठा देता हूँ। हाँ। जो है दिखाई जाती है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आप सबको मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतनी ह्यूज नंबर्स में यहां पर इस बार फिर से आए हैं। ये हमारा चौथा साल है। 2020 में हमने ये रामलीला शुरू करी थी, और ये कोरोना काल में शुरू हुई थी। कोरोना काल में जब विश्व में सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, हिंदुस्तान में सारी रामलीलाएँ, थिएटर, मूवीज़, स्टेज, हर चीज़ बंद हो गई थी, तब हमारे बॉबी भाई ने बीड़ा उठाया कि हम रामलीलाओं को फिर से जागरूक करें, फिर से इसको निकालें। और बहुत मुश्किल से, लेकिन हमें परमिशन मिली, और यूपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने हमें परमिशन दी, और हम लोगों ने इस रामलीला का मंचन किया। हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऑडियंस कैसे आएगी, क्योंकि कोरोना काल में ऑडियंस नहीं आ सकती थी। तो हम लोगों ने एक नया तरीका ईजाद किया, और उस तरीके के साथ हम लोगों ने डीडी नेशनल और डीडी वन, दूरदर्शन नेशनल, दूरदर्शन वन को हमने आमंत्रित किया, और उनके सहयोग से, उनके आई वुड से दोस्ती से हम लोगों का ये एक सपना साकार हुआ। क्योंकि ऑडियंस तो एक भी नहीं आई पूरे रामलीला में 2020 में, लेकिन 16 करोड़ लोगों ने 2020 में हमारी रामलीला दूरदर्शन के माध्यम से देखी, और वही 2021 में हमारी रामलीला 22 करोड़ लोगों ने देखी दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, आप लोगों की शुभकामनाओं से। जितनी हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, जितने हम लोगों ने प्रचार किए, विचार किए, ये हमारे बीजेपी के एमएलए हैं दिल्ली के, इन लोगों की वजह से जितना भी मैं इन लोगों की तारीफ़ करूं उतनी कम है। और 2022 में 26 करोड़ लोगों ने हमारी इस रामलीला का मंचन देखा दूरदर्शन के माध्यम से, और फिर ऑफ कोर्स ऑडियंस भी आई थी। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और चौथा साल है, और तीसरे साल मेरे को ये मौका मिल रहा है। भगवान राम ने स्वयं मेरा चयन किया कि मैं इस पात्र को निभा पाऊँ, इस पात्र को आप लोगों के सामने फिर से रख पाऊँ, और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम द चोजन वन। एंड कोई भी एक्टर भगवान, किसी भी भगवान का कैरेक्टर नहीं निभा सकता जब तक स्वयं भगवान उसका चयन ना करें, या उसके अंदर साक्षात भक्ति भाव ना हो। सो वो भक्ति भाव भी है और चयन भी हुआ। तो बस बॉबी भाई का, आप सबका, और हमारी जितनी ये कास्ट है, इस बार हमारे साथ और नए कलाकार जुड़ रहे हैं। रज़ा भाई तो हमारे साथ हमेशा से ही थे, और धवन साहब जुड़ गए हमारे साथ, नांगिया मैम जुड़ गई हैं, और सुनील जी जुड़ गए हैं, और भी हमारे साथ नए नए कुछ कलाकार जुड़ गए हैं। पिछले साल गूफी पेंटल साहब भी थे नारद मुनि के रोल में, इस बार हमारे गूफी साहब हमारे साथ नहीं हैं, तो सुनील जी ने वो जिम्मा उठाया है। तो बस मेरे को ऐसा लगता है कि श्री राम जी के आशीर्वाद से, श्री राम जी के प्यार से, और उनकी भक्ति भाव से अगर हम जो भी करना चाहते हैं, अयोध्या जी में जाके करना चाहते हैं, वो सफल होगा। सर क्यों लीला में राजा साहब? मैंने
बॉबी मलिक की रामलीला में इतने चरित्र किए हैं, मेरे ख्याल से राम और लक्ष्मण को छोड़ के मैंने सारे चरित्र निभाए हैं। नहीं, वो भी निभा सकते हैं। वो शायद ये शक्ल से शरीफ नहीं लगता हूँ, इसलिए शायद उस तरफ उनका ध्यान नहीं आता मुझे लेने के लिए। तो पिछले 12 साल से मैं बॉबी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अयोध्या जी से पहले हम लाल किला में करते थे। वो लाल किला की रामलीला होती थी, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पिछले 4 साल से अयोध्या जी में हमको रामलीला करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बात कहना चाहूँगा, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी समुदाय को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। राम जी की हमेशा मुझ पर कृपा रही, हमेशा। मेरा वतन जो है वो रामपुर है, रामपुर। मेरा जो पूरा नाम है वो मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि लंबा हो रहा था। स्कूल में मेरा पूरा नाम था रजा अली मुराद। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद, तो वो राम बनता था। पहला ब्रेक जो मुझे दिया, और अनिल जी को भी जिन्होंने दिया था, उनका नाम था बाबू राम इशारा। वहां पर भी राम थे। 14 साल के परिश्रम के बाद जो सबसे बड़ी मुझे फिल्म मिली जिससे मेरी काया पलटी, वो थी राम तेरी गंगा मैली। उसके बाद सुभाष घई जी ने मुझे पहली बार लिया फिल्म राम लखन में। उसके बाद संजय लीला बंसाली जी ने भी जो मुझे पहली बार लिया वो रामलीला में लिया। तो इतने दिग्गज डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे पहली बार लिया, राज कपूर, सुभाष घई और संजय लीला बंसाली, सबकी फिल्मों में राम जी थे। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। जो मेरी फैमिली डॉक्टर थी, 15 साल जिन्होंने हमारे पूरे परिवार का इलाज किया, वो थी डॉक्टर सीता चौकसी। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये राम जी की कृपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रामलीला जो है सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक सीख है। आज जो हम रामलीला खेलते हैं उसका मकसद ये है कि जो बच्चे हैं आज के, कुछ बच्चे भटक रहे हैं, उनको ये सीख दें कि हमेशा बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। कितनी तकलीफों से राम जी लंका तक पहुंचे थे, किन किन लोगों को उन्होंने अपने साथ जुटाया। हनुमान जी की फौज थी उनके साथ। और जो एक बहुत बड़ा इसमें कारण था राम जी की जीत का, कि राम जी के पास लक्ष्मण था, लेकिन रावण के पास कोई लक्ष्मण नहीं था, बल्कि विभीषण था, जो उनकी करतूतों की वजह से उनसे बगावत कर गया। तो वहां पर भी, लंका में भी विभीषण था जो राम जी के साथ हो गया। तो एक तो वो भाषा, फिर आपको आपका चरित्र भी निभाना है, आपको अपने संवाद भी याद रखने हैं उस चेष्ट हिंदी में, और आपको किरदार अपना पूरे इंसाफ के साथ निभाना है। तो मैं समझता हूं कि जो दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है किसी भी कलाकार के लिए, वो अयोध्या की रामलीला में काम करना है। नमिता जी आपसे भी जानना चाहेंगे, सिनेमा आसान है या रामलीला आसान है, लाइव मंच पे एक्ट करना? जैसे कि रजा भाई ने बोला कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको वही शब्द याद करने हैं जो आपको जो लिखे गए हैं स्क्रिप्ट में, और वही बोलने हैं। सो आई थिंक स्टेज इज़ मुश्किल। उसमें तो हम लोग कट कर लेते हैं, इसमें तो कट नहीं होता, और सारे दर्शक, बहुत सारे लाइव दर्शक एक ही टेक होता है सर। 7 बजे से लेके 10 बजे तक एक टेक होता है, एक टेक। खाना पीना रिहर्सल वगैरह भी करते हैं रजा सर? क्या करते हैं जी हाँ, रिहर्सल के बिना तो नहीं 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। लास्ट मंगीसा जी, आपको ये कौशल्या का जो रोल है, एक माँ का किरदार है। इट्स लाइक राम जी की माँ,
माँ के इमोशंस फील करना, बिकॉज आई एम अनमैरिड, तो थोड़ा मुश्किल होगा वो इमोशन फील करना, बट आई एम गोना वर्क ऑन इट हार्ड, और वो इमोशन अपने मॉम से थोड़ा मैं सीख लूँगी और इस कैरेक्टर को खूब बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी मैं। बॉबी सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बॉबी सर इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम कि उन्हीं की वजह से आज मुझे लेजेंड एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम। हर वर्ष यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम की रामलीला अति सुंदर हो, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी, तो यही मेरी कोशिश है। और इसके अंदर हमारे संरक्षक सतपाल राणा जी पूरा आशीर्वाद देते हैं हमें और सहयोग करते हैं, और राहुल जी का तो मैं भूल ही नहीं सकता, इतनी सहायता करते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं हर चीज़ से। तो इस भगवान राम की रामलीला कैसे होती है मुझे खुद नहीं मालूम, प्रभु अपने आप कर देते। हम तो बस चलते रहते, काम में लगे रहते हैं। सर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बहुत लेजेंडरी एक्टर्स हैं, इनको साथ में लाने के लिए कितना समय लगता है सर, उस बारे में कुछ बताइए। सर जैसे रजा साहब को मुझे लाने में बहुत टाइम लगा। जब पहली बार मैंने इनको स्क्रिप्ट दी, कहते यार मैं नहीं करूँगा, कहते मैं जब तक कोई भी किरदार नहीं करता जब तक मैं समझ ना लूँ, तो मैं पहली बार रामलीला कर रहा हूँ, संस्कृत में श्लोक है। तो इनकी टीचर थी हिंदी की, तो इससे उससे इन्होंने डिस्कस किया, करीबन 1-1.5 महीना लगा दिया। मैं हर बार एडवांस लेके जाता था, स्क्रिप्ट लेके जाता, कहते नहीं। तो 1.5 महीने बाद इन्होंने मुझे यस किया कि मैं करूँगा। जब करा तो फिर स्टेज पे सब कुछ हिला दिया। ऐसे हमारे असरानी जी थे, तो हाँ असरानी जी नारायण मुनि का कर चुके हैं, गुफी पेंटर जी कर चुके हैं जो हमारे बीच में नहीं है, और उनको सर इस चीज़ को इतना मिस कर रहे हैं हम लोग कि मैं बोल नहीं सकता। सर 4 साल हो गए, बीच में कोविड भी आया। सर इस जर्नी के बारे में अगर कुछ बताए कि 4 साल कैसे रहे आपके लिए। मैं आपको बता दूं, इसका जन्म ही कोरोना काल के अंदर हुआ था, 2020 के अंदर। और हमारा उद्देश्य यही था कि भगवान राम की रामलीला पूरे विश्व भर के अंदर राम भक्त उसको देखे घर बैठे, कोई कहीं पे भी रामलीला नहीं हो रही थी। और हम लोग घर से निकले, सर ने हमारा साथ दिया, सर पे हाथ रखा कि करो, अच्छा कर रहे हो। मनोज तिवारी जी, परवेश वर्मा जी और माननीय योगी जी, ब्रजेश पाठक जी,